Let's improve English. Hey everyone, welcome to Let's Improve English. Friends, हमेशा की तरह इस वीडियो से भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने वाली है। कुछ सेंटेंसेस के थ्रू आपको कुछ फ्रेजेस सीखने के लिए मिलेंगे। तो पहला सेंटेंस देखिए, अगर तुम आओगे भी तो कैसे आओगे? How will you come if at all? How will you come if at all? यहाँ पर if at all एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है अगर कोई चीज होती भी है तो आखिर कैसे होगी। How will you come if at all? If at all का मतलब अगर आओगे भी, वैसे तो पॉसिबल नहीं, लग नहीं रहा कि आओगे, लेकिन आओगे भी तो कैसे आओगे? How will you come if at all? वैसे तो बात करता नहीं है, अगर करता भी है ना तो बहुत कम बात करता है। He talks very little if at all. He talks very little if at all. यानी अगर वो बात करता भी है ना तो बहुत ही कम करता है। एक तो वो करता ही नहीं, करता है तो बहुत ही कम करता है। अगर मैं अपने फोन का यूज करता भी हूं तो बस 1 घंटे के लिए ही करता हूं। I use my phone for about an hour if at all. I use my phone for about an hour if at all. If at all का मतलब अगर करता भी हूं तो। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, खैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। फ्रेंड्स, किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा कि इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। देखिए, इसे हम कह सकते हैं माई ओन पीपल चीटेड मी, माई ओन पीपल चीटेड मी, या फिर माई ओन पीपल डिसीव्ड मी, रॉब्ड मी एंड ट्रैप्ड मी। यानी उन्होंने ही मुझे फंसाया, मेरे खुद के ही लोगों ने मुझे डिसीव किया या फिर चीट किया। माई ओन पीपल डिसीव्ड मी, दूसरों में कहाँ दम था। अदर्स डिड नॉट हैव द करेज, अदर्स डिड नॉट हैव द करेज, यानी दूसरों के पास तो करेज नहीं था, दम नहीं था, दूसरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां। माई बोट सैंक in such a place where there was less water. My boat sank in such a place where there was less water. यानी मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पर बहुत कम पानी था। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं कुछ मूवीज के डायलॉग्स को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो मैंने काफी पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कुछ डायलॉग्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बताया था। आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। मिर्च इतनी तीखी थी कि मेरी आंखों में पानी आ गया। मिर्च इतनी तीखी थी कि मेरी आंखों में पानी आ गया। The chili was so hot, the chili was so spicy that it made my eyes water. The chili was so hot. जी हाँ, चरचरा होने को, तीखा होने को भी हम हॉट बोलते हैं इंग्लिश में। वेरी हॉट चिली, यानी कि बहुत चरचरी मिर्च, बहुत तीखी मिर्च। सो द चिली वॉज सो हॉट दैट इट मेड माई आईज वाटर, यानी उनकी वजह से मेरी आंखों में पानी आ गया। इट मेड माई आईज वाटर। यहाँ पर मेक एक पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज हो रहा है। अगर आप पॉजिटिव वर्ब्स को ढंग से समझना चाहते हैं तो आप एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सिखाया था पॉजिटिव वर्ब्स को, उसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तुमने अपना नाक क्यों पकड़ा हुआ है? जैसे किसी को बहुत ही ज्यादा स्मेल आती है इधर उधर की, वो अपना नाक पकड़ता है। तुमने अपना नाक क्यों पकड़ा हुआ है? Why have you held your nose? Why have you held your nose? तुमने अपना नाक क्यों पकड़ा हुआ है? What happened? ऐसी क्या खुशबू आ रही है? So hold की थर्ड फॉर्म held. Why have you held your nose? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कष्ट काटे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कष्ट काटे हैं, बहुत कष्ट देखे हैं। I have faced many hardships in my life. I have faced many hardships in my life. हार्डशिप हम कहते हैं बुरे वक्त को, बुरे टाइम को। मान लो आपके पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत मुसीबत है, बहुत कष्ट है, तो उसे हम हार्डशिप कह सकते हैं, लाइफ की हार्डशिप। आई थिंक सबको ही कभी ना कभी लाइफ की हार्डशिप से गुजरना पड़ता है, पर कोई ज़्यादा गुजरता है, कोई कम गुजरता है। सो आई हैव फेस्ड मैनी हार्डशिप्स इन माई लाइफ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कष्ट काटे हैं, इस तरीके से आप कह सकते हैं। जो मैं शुरू करता हूँ उसे खत्म भी करता हूँ। जो मैं शुरू करता हूँ उसे खत्म करता हूँ। I finish what I start. I finish what I start. What I start यानी कि जो मैं शुरू करता हूँ। I finish what I start. जो के लिए हमने यहाँ पर what का यूज किया है। तुम मुझसे कतरा के दूर क्यों हट जाते हो? तुम मुझसे क्यों कतराते हो? Why do you dodge me? Why do you dodge me? किसी को डॉज करने का मतलब होता है उसे अवॉइड करना, देखकर भी अनदेखा करना, अनसुना करना, उसे डॉज करना कहते हैं। So why do you dodge me? जैसे कि उसने मेरे सवालों को टालने की कोशिश की। He tried to dodge my questions, यानी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा था और उसने उन क्वेश्चंस का सवाल नहीं दिया आंसर नहीं दिया, आंसर नहीं किया, उसने डॉज करने की कोशिश की। So he tried to dodge my questions. किसी तरह से मैंने उसे टाल दिया, किसी तरह से मैं उससे टल गया। I dodged him somehow. I dodged him somehow. किसी तरीके से मैंने उसे टाल दिया। So किसी चीज को या किसी पर्सन को डॉज करने का मतलब होता है उससे टल जाना। जैसे कि I dodged that bullet.
मैं उस गोली से बच गया, अपने आप को बचा लिया मैंने, क्विकली ऐसे मैंने मूव किया और मैं उस गोली से बच गया। सो आई डॉज्ड दैट बुलेट। मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की लेकिन उसने आंसू बहाना ही नहीं बंद किया। I tried to console him but he didn't stop shedding tears. I tried to console him but he didn't stop shedding tears. टीयर्स को बहाने के लिए हम शेड वर्ड का यूज कर सकते हैं, और कंसोल करने का मतलब किसी को सांत्वना देना, किसी को दिलासा देना। वो रो रहा है, दुखी है, तो उसको खुश करने की कोशिश करना, यानी उसे कंसोल करना। सो आई ट्राइड टू कंसोल हिम बट ही डिडंट स्टॉप शेडिंग टीयर्स। उसने आंसू बहाना ही नहीं बंद किया। कैसे ना कैसे करके मुझे ये तो करना ही पड़ेगा। कभी कभी हम ऐसे कहते हैं ना कि भाई कुछ भी हो अब तो मुझे कैसे ना कैसे इसे करना ही पड़ेगा। आई विल हैव टू डू दिस वन वे और अनदर। आई विल हैव टू डू दिस वन वे और अनदर, यानी कुछ भी करके, वन वे और अनदर। इट्स अ वेरी नाइस फ्रेज टू यूज व्हेन यू वांट टू से दैट यू हैव नो चॉइस, यू विल हैव टू डू समथिंग वन वे और अनदर। इससे मुझे एक टाइटैनिक मूवी का सीन याद आता है। उसमें विलन होता है, वो कहता है मैं हमेशा जीतता हूँ, कैसे ना कैसे मैं जीतता हूँ हमेशा। आई ऑलवेज विन वन वे और अनदर। एक टाइटैनिक मूवी में एक सीन है, शायद अगर आपने टाइटैनिक देखी है तो आपको पता चल गया होगा। उसमें वो कहता है आई ऑलवेज विन वन वे और अनदर। मैं हमेशा जीतता हूँ कैसे ना कैसे करके, कैसे भी, ये मतलब उसका बनता है। कैसे भी हो, कैसे ना कैसे करके मैं उसे सच उगलवा ही लूंगा। वन वे और अनदर आई विल मेक हिम टेल द ट्रूथ। वन वे और अनदर आई विल मेक हिम टेल द ट्रूथ, यानी कैसे ना कैसे करके मैं उसे सच उगलवा ही लूंगा। कैसे ना कैसे करके मैं वहां पहुंच जाऊंगा। I will reach there one way or another. I'll reach there one way or another. मैं तुम्हारी खुशी को अपनी खुशी के ऊपर रखता हूँ। I put your happiness above mine. I put your happiness above mine. यहाँ पर mine एक pronoun है जो my happiness की जगह पर आया है। इसकी जगह मैं my happiness भी बोल सकता हूँ। So I put your happiness above mine. I hope that you have learned a few things from this video, and if you have, please feel free to subscribe to this channel if you haven't already. Okay friends, इसी तरीके से मैं वीडियो लेसन्स लाता रहूंगा, आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करता रहूंगा। आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल ऑलवेज कीप इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं रेगुलरली काम करता रहूं और आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करता रहूं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।